एक बार फिर इमरान खान ने वो कर दिखाया है जेल के अंदर बैठ के कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। सियासी मैदान में जो है इंतखाबी मार्के में तहलका मच गया है। सवालात उठने लग गए हैं कि जनाब एक बंदा जो इस वक्त अडियाला जेल का कैदी है उसमें इतनी पावर कैसे आ गई, वो जनाब उसका जो पैगाम है वो इस कदर इंटरनेशनल मीडिया पर कैसे पहुंच गया। ये सारी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा आपको ये बताएं कि जनाब इस वक्त जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसका फाइनल राउंड जो है वो भी शुरू हो चुका है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन कौन सी खुशखबरी जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतजर है, इस हवाले से भी मजीद तफसीलात आपको देंगे, अंदर की कहानी बताएंगे। आपसे दरखास्त ये है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा लें। और ये जो आवाज है इमरान खान की, ये जो सोशल मीडिया के अलावा बाकी दीगर जितने भी मीडिया चैनल है उस पर खामोश करवा दी गई है, उस आवाज को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरे हल्का अहबाब में पहुंचाएं, क्योंकि ये फैमिली जो है ये डेवलप करनी बड़ी अहम है ताकि अंदर की बात लोगों को पता लग सके। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जनाब इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जनाब कैसे आर्टिकल लिख दिया और वो कौन था जो इमरान खान का खत लेकर जो है वो उस पर पोस्ट किया और रवाना किया और ये सारा जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया, उससे पहले ये बात करेंगे जनाब के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा करें, ये जान लें कि बल्ले का निशान जो है वो पिशावर हाई कोर्ट ने पहले दिया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, मतलब के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब रिट दायर की तो जनाब सिंगल रुकनी बेंच यानी सिर्फ एक जस्टिस इजाज ने ये मामला ऐसे देखा कि उन्होंने उस हुक्म इम्तनाई को जो है वो रद्द करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया था। यानी कि अब जो इमरान खान के साथी हैं, उनकी पार्टी है, इस वक्त इंतखाबी मैदान से जो इंतखाबी जो निशान है उस हवाले से बाहर नजर आती है। लेकिन ये साजिश, ये चाल जो है, इसका मुकाबला करने के लिए बैरिस्टर गोहर जो है वो बहुत अहम इकदाम उठा रहे हैं और इसी की एक कड़ी ये है कि उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है, अपील की गई है, उसमें यह कहा गया है कि जनाब हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, इलेक्शन इस वक्त सर पे है और ये सोची समझी साजिश के तहत जो है वो तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है। अब तमाम मुफस्सल बात यह है कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से जो बल्ले के निशान के हवाले से उन्होंने जो मजीद अपनी अपील में बात की है, उन्होंने कहा जी कि एक खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो इनकी स्ट्रेटजी और है, यानी ये काकड़ गवर्नमेंट के जो नक्शे कदम पर चलते हुए और नवाज शरीफ की ईमा के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो बल्ला छीना गया है ताकि अवाम को, वोटर को कंफ्यूज किया जा सके। और इतने कलील वक्त में, अब आपको पता है पीछे महीने से भी कम का अरसा रह गया, तो इसमें अगर अभी तक इंतखाबी मुहिम तो दरकिनार, यानी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि जनाब एक तो चलाने दी नहीं जा रही, मतलब उनकी तमाम कॉर्नर मीटिंग्स, तमाम कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसके साथ साथ जो यानी जो ए कैटेगरी के लोग थे, जो कंफर्म सीट्स थी, और अभी भी वैसे जो आवाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो इस बात से शायद गोहर खान को, बैरिस्टर गोहर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से जरूर पड़ता है कि अगर इंतखाबी निशान का मामला जो है वो हल ना हुआ तो फिर वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गोश गुजार कर दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी फैसला आएगा दोस्तों, ये बात जहन में रखिए कि वो इंप्लीमेंट मनो अन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जो है वो साफ है, सबके सामने जाहिर है। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ इलेक्शन के मामलात के अलावा तमाम काम वो कर रही है इस वक्त, जिससे तहरीक इंसाफ जो है उसको किसी ना किसी तरह दबाया जा सके, और यही फरियाद जो है वो बैरिस्टर गोहर लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब को इदराक है अडियाला जेल में बैठ के कि उनके कुछ जो साथी हैं वो आपस में भी नाला है। अब ये इस वक्त का जो सूरत हाल है ना, इस वक्त
वो बड़ी अहम है कि महीना भी नहीं रह गया इलेक्शंस को और इस वक्त तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यानी एक तरफ जो है वो शेर अफजल जो है वो कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद नहीं है, दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गोहर है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर एतमाद है। इसी तरह कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जिनमें लतीफ खोसा साहब हैं, जिनमें मतलब सलमान अकरम राजा साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट इस तरह के हैं, किरदार इस तरह के हैं जो इस वक्त जो है वो कुछ ना कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजी दे रहे हैं। और इस बात का इदराक इमरान खान को है, इसलिए इमरान खान ने ये फैसला किया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी और किसी और की तरफ से हिदायत नहीं जाएंगी। ये सियासी दूरअंदेशी है इमरान खान साहब की और इसीलिए उन्होंने तमाम तर जो हुक्म है वो हिदायत हैं वो अडियाला जेल से ही जारी करने का फैसला किया है कि कौन क्या करेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा इशू और प्रॉब्लम ये है कि बल्ले का निशान वापस लेना है, तो तमाम तर जो तवज्जो है वो उस एक पॉइंट की तरफ मरकूज है। तो अब जनाब आपको ये बताते हैं कि अडयाला जेल के कैदी में इतनी पावर जो है वो है इस वक्त और उसके चाहने वाले इस कदर ज्यादा हैं कि जनाब अडयाला से उनका पैगाम बैरूने मुल्क सीधा चला गया है। यानी उन्होंने एक बैनुल अक़वामी अखबार में उनका आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब वो तो बंद कमरे में बैठे हैं। और जनाब ये भी बैरिस्टर गोहर का कहना है कि जनाब और बहुत सारे दूसरे लोगों का कि एक पर्ची भी हम जो है वो इमरान खान तक नहीं अंदर लेके जा सकते। तो फिर इतना बड़ा मामला कैसे हो गया? ये भी कियासराई की जा रही है कि वो आर्टिकल जो है वो इमरान खान ने नहीं लिखा, लेकिन इमरान खान अब ये बात साबित हो गई है कि वो आर्टिकल इमरान खान ने ही लिखा है और वो जो है वो खुफिया तौर पर जो है वो उसकी रसाई करवाई गई है क्योंकि इमरान खान के चाहने वाले, अब मैंने आपको बताया था कि हवाओं का रुख बदल रहा है और जब हवाओं का रुख बदले, तब्दीली के हवा नहीं बल्कि झक्कड़ चले, तो फिर जनाब ये मामला कोई बड़ा मामला नहीं है क्योंकि अब इस एक आर्टिकल की धूम जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे मतलब दूसरे मीडिया पर तो आ ही नहीं सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है। जो सीधा सीधा पॉइंट्स है वो आपको बताते हैं, अहम तरीन पॉइंट्स। इमरान खान ने सबसे पहले कहा है कि उनकी पार्टी को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर हुकूमती मशीनरी जो है वो इस वक्त उसका एक ही मकसद है और वो ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह ग्राउंड से या इंतखाबी मार्के से आउट कर दे। इसके साथ साथ उन्होंने सीधा सीधा ललकारा है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने की बजाय तमाम तर काम करता फिर रहा है और उन्होंने इंटेंशनली पहले जो है उनकी पार्टी जो है उनके कागजात नामजदगी ए क्लास के मुस्तरद किए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने बल्ले के निशान को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना बयानिया दोबारा दोहराया है और खान साहब जो पहले कहते थे अब भी वही कहा है और उन्होंने ये कहा है कि इस मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए और इस मुल्क के बहुत सारे मामलात को बेहतर करने के लिए इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है, लेकिन इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होना चाहिए और उसके अंदर रुकावटें भी पैदा की जा रही हैं। और ये सबके सामने बात अब आ गई है कि उनके सामने जो रुकावटें हैं वो पैदा की जा रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का अगर आप फैसला देखें और उसके रिमार्क्स देखें तो ये बात भी आपको सच्ची मालूम होगी जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, पार्टी बना हुआ है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी जो मामला हैं उसके अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है, लिहाजा उसको वो करना चाहिए जिसके लिए इलेक्शन कमीशन तरतीब दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके साथ साथ उन्होंने साइफर का भी मामला डिस्कस किया कि कैसे हुकूमत गिराई गई और अब जो है वो मामला मजीद कशीदा किए जा रहे हैं। प्लस उन्होंने अपने रहनुमाओं के हवाले से भी बात की कि बहुत सारे लोग कैद में हैं और मासूम लोग हैं और लेकिन उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। इंतखाबी मामले के हवाले से उनका असल में मकसद ये था कि वो इंतखाबात में जो हायल रुकावटें हैं जिसका जिक्र बहुत अरसे से बहुत जगह पर किया जा रहा है कि इंतखाबी मामले से आउट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, असल में ये खत जो है वो इसलिए इस वक्त पे आउट किया गया क्योंकि पीछे दिन कोई नहीं रह गए।
और सारी की सारी तोपों का रुख इस वक्त सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब है। तो एक बोल्ड स्टेप लेते हुए दुनिया के सामने आश्कार कर दिया कप्तान ने कि जनाब क्या मामला चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात के हवाले से। और इस जो आर्टिकल है उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी आवाजें अब बैरूने मुल्क से भी आने लग गई हैं। बहुत सी मामला जो हैं वो अब आवाजें जो है वो इमरान खान का साथ देना उन्होंने शुरू कर दिया है। इशारे जो हैं इस आर्टिकल के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हो चुके हैं। और अमेरिका के हवाले से भी खान साहब ने बड़ा सीधा मौकफ इख्तियार किया और बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने कहा कि जनाब हम ये चाहते थे कि हमारी दोस्ती सबसे हो, लेकिन जो हम जंग है वो किसी के अंदर शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान पहले ही अपना बहुत नुकसान कर चुका है। खूबसूरत और बड़ी वाजे जो है वो पैगामात और दलाइल जो है उस आर्टिकल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और जो चेयरमैन है इमरान खान ने दिए, जिसका असर जो है वो आपको कुछ दिन में, आने वाले दिनों में जरूर नजर आ जाएगा।